को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें यह अवसर दिया कि हम परमेश्वर के वचन से मनन करने के लिए मिल सके। हम प्रेरितों के काम की पुस्तक से अध्ययन करते आए हैं और हम उसी अध्ययन को जारी रखेंगे। हम प्रेरितों के काम की पुस्तक के अंतिम अध्यायों में पहुंच चुके हैं। आज हम मनन करेंगे प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 27वां अध्याय, एक्ट्स चैप्टर 27। और इसलिए कि हमें इस पूरे अध्याय पर मनन करना है तो बहुत जरूरी है कि हम इस पूरे अध्याय को पढ़ लें। सो मैं निवेदन करूंगा कि आप में से जिसे भी प्रभु अगुवाई करे, जल्दी से स्पष्ट शब्दों में और जोर से पढ़ने में सहायता करे। प्रेरितों के काम की पुस्तक 27वां अध्याय और उसकी एक आयत से अंतिम आयत तक, वर्स 44 तक जल्दी से पढ़ लीजिए। जब यह ठहराया गया कि हम जहाज पर इटली को जाएं, तो उन्होंने पौलुस और कितने और बंधुओं को भी यूलियुस नाम औगुस्तुस की पलटन के एक सूबेदार के हाथ सौंप दिया और अंद्रमित्युस के एक जहाज पर जो आसिया के किनारे की जगहों में जाने पर था, चढ़कर हमने उसे खोल दिया। और अरिस्तर्खुस नाम थिस्सलुनीके का एक मकदूनी हमारे साथ था। दूसरे दिन हमने सैदा में लंगर डाला और यूलियुस ने पौलुस पर कृपा करके उसे मित्रों के यहाँ जाने दिया कि उसका सत्कार किया जाए। वहां से जहाज खोलकर हवा विरुद्ध होने के कारण हम कुप्रुस की आड़ में होकर चले और किलिकिया और पंफूलिया के निकट के समुद्र में होकर लूसिया के मूरों में उतरे। वहां सूबेदार को सिकंदरिया का एक जहाज इटली जाता हुआ मिला और उसने हमें उस पर चढ़ा दिया। और जब हम बहुत दिनों तक धीरे धीरे चलकर कठिनता से मकीदुस के सामने पहुंचे, तो इसलिए कि हवा हमें आगे बढ़ने न देती थी, सलमोने के सामने से होकर क्रेते की आड़ में चले और उसके किनारे किनारे कठिनता से चलकर शुभ लंगरबारी नाम एक जगह पहुंचे, जहां से लस्या नगर निकट था। जब बहुत दिन बीत गए और जल यात्रा में जोखिम इसलिए होती थी कि उपवास के दिन अब बीत चुके थे, तो पौलुस ने उन्हें यह कहकर समझाया कि हे सज्जनों, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि न केवल माल और जहाज की वरन हमारे प्राणों की भी होने वाली है। परंतु सूबेदार ने पौलुस की बातों से मांझी और जहाज के स्वामी की बढ़कर मानी और वह बंदर स्थान जाड़ा काटने के लिए अच्छा ना था। इसलिए बहुतों का विचार हुआ कि वहां से जहाज खोलकर यदि किसी रीति से हो सके तो फिनिक्स में पहुंचकर जाड़ा काटे। यह तो क्रेते का एक बंदर स्थान है जो दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर खुलता है। 13 जब कुछ कुछ दक्षिणी हवा बहने लगी तो यह समझकर कि हमारा अभिप्राय पूरा हो गया, लंगर उठाया और किनारा धरे हुए क्रेते के पास से जाने लगे। परंतु थोड़ी देर में जमीन की ओर से एक बड़ी आंधी उठी जो यूरकुलिन कहलाती है। जब आंधी जहाज पर लगी तो वह उसके सामने ठहर न सका, अतः हमने उसे बहने दिया और इसी तरह बहते हुए चले गए। जब कौदा नामक एक छोटे से टापू की आड़ में बहते बहते हम कठिनाई से डोंगी को वश में कर सके, फिर मल्लाहों ने उसे उठाकर अनेक उपाय करके जहाज को नीचे से बांधा और सुरतिस के चोर बालू पर टिक जाने के भय से पाल और सामान उतार कर बहते हुए चले गए। जब हमने आंधी से बहुत हिचकोले और धक्के खाए तो दूसरे दिन वे जहाज का माल फेंकने लगे और तीसरे दिन उन्होंने अपने हाथों से जहाज का सामान भी फेंक दिया। जब बहुत दिनों तक न सूर्य न तारे दिखाई दिए,
और बड़ी आंधी चलती रही तो अंत में हमारे बचने की सारी आशा जाती रही। जब वे बहुत दिन तक भूखे रह चुके तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से न जहाज खोलते और न यह विपत्ति आती और न यह हानि उठाते। परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि ढाढ़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि न होगी, पर केवल जहाज की। क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा करता हूं, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। इसलिए हे सज्जनों, ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूं कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। परंतु हमें किसी टापू पर जा टिकना होगा। 27। जब 14वीं रात आई और वह अंद्रिया समुद्र में भटकते हुए फिर रहे थे, तो आधी रात के निकट मल्लाहों ने अनुमान से जाना कि हम किसी देश के निकट पहुंच रहे हैं। था लेने पर उन्होंने 20 पुरसा पाया और थोड़ा आगे बढ़कर फिर था ली तो 15 पुरसा पाया। तब पथरीली जगहों से टकराने के डर से उन्होंने जहाज की पिछाड़ी 4 लंगर डाले और भोर होने की कामना करते रहे। परंतु जब मल्लाह जहाज पर से भागना चाहते थे और मल्लाही से लंगर डालने के बहाने डोंगी समुद्र में उतार दी, तो पौलुस ने सूबेदार और सैनिकों से कहा, यदि ये जहाज पर ना रहे तो तुम भी नहीं बच सकते। तब सैनिकों ने रस्से काटकर डोंगी गिरा दी। जब भोर होने पर था, तब पौलुस ने यह कह के सबको भोजन करने के लिए समझाया, आज 14 दिन पूरे हुए कि तुम आस देखते देखते भूखे रहे और कुछ भोजन ना किया। इसलिए तुम्हें समझाता हूँ कि कुछ खा लो जिससे तुम्हारा बचाव हो, क्योंकि तुम में से किसी के सिर का एक बाल भी ना गिरेगा। यह कहकर उसने रोटी लेकर सबके सामने परमेश्वर का धन्यवाद किया और तोड़कर खाने लगा। तब से सब भी ढाढ़स बांधकर भोजन करने लगे। हम सब मिलकर जहाज पर 276 जन थे। जब वे भोजन करके तृप्त हुए तो गेहूं को समुद्र में फेंक कर जहाज हल्का करने लगे। जब दिन निकला तो उन्होंने उस देश को नहीं पहचाना, परंतु एक खाड़ी देखी जिसका किनारा चौरस था और विचार किया कि यदि हो सके तो इसी पर जहाज को टिकाएं। तब उन्होंने लंगरों को खोलकर समुद्र में छोड़ दिया और उसी समय पतवारों के बंधन खोल दिए और हवा के सामने अगला पाल चढ़ाकर किनारे की ओर चले। परंतु 2 समुद्र के संगम की जगह पड़कर उन्होंने जहाज को टिकाया और गलही तो धक्का खाकर गड़ गई और टल ना सकी, परंतु पिछाड़ी लहरों के बल से टूटने लगी। तब सैनिकों का यह विचार हुआ कि बंदियों को मार डालें, ऐसा ना हो कि कोई तैर के भाग निकले। परंतु सूबेदार ने पौलुस को बचाने की इच्छा से उन्हें इस विचार से रोका और यह कहा कि जो तैर सकते हैं पहले कूद कर किनारे पर निकल जाएं और बाकी कोई पटरों पर और कोई जहाज की अन्य वस्तुओं के सहारे निकल जाएं। इस रीति से सब कोई भूमि पर बच निकले। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर अधिकाई से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान जीवित प्रभु परमेश्वर पिता, आपके पवित्र वचन पर हम मनन कर रहे हैं। हमारी प्रार्थना है कि आप ही हमें इसमें छुपे सत्यों को समझा दीजिए और प्रभु आपका आत्मा बड़ी सामर्थ्य के साथ हमसे व्यवहार करे और प्रभु हमारे अंदर सच्ची आज्ञाकारिता इन वचनों के प्रति हो सके, आप सहायता करें। प्रभु आज हमारे साथ अपने आत्मा से डील करें। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
इस पूरे अध्याय में एक जहाजी यात्रा का वर्णन हम देखते हैं। और जब इस भाग पर मैं मनन कर रहा था तो मुझे स्मरण आया कि परमेश्वर के वचन में अनेक जहाजी यात्राओं का वर्णन है और जो हमें बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाइयों को या सत्यों को सिखाती। आपको याद है क्या कुछ इससे पहले कुछ जहाजी यात्राओं के वर्णन याद है क्या? आप बता सकते हैं, जल्दी बताएं, बताइए बताइए। सबसे पहले हम उत्पत्ति की पुस्तक में नूह के जहाज की कहानी या उसकी यात्रा को देखते हैं। उसके बाद हम योना के जहाज की वर्णन को देखते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर एक जहाजी यात्रा का वर्णन देखते हैं। तो प्रभु सहायता करे, आज हम जैसे उन दोनों घटनाओं में कई महत्वपूर्ण सत्यों को, सच्चाइयों को सीखते हैं, वैसे ये यात्रा भी हमें कई सच्चाइयों को सिखाती है। थोड़ा सा इस यात्रा के बारे में समझेंगे। मैं निवेदन करूंगा भैया से कि इस यात्रा का जो मैप है वो दिखाने में हमारी मदद करें। धन्यवाद भैया। आपके सामने इस यात्रा का मैप तैयार करके दिखाया गया है, इसलिए कि आप इस मनन के दौरान इस यात्रा को बहुत और नजदीकी से देख सके, कल्पना कर सके, उस घटना को महसूस कर सके, इसलिए ये चित्र आपके सामने दिखाया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि यात्रा केसरिया से शुरू हुई, केसरिया से यात्रा शुरू हुई है और इनका पहला जो पड़ाव था वो सैदा नाम की जगह थी। केसरिया से ये सैदा पहुंचे। सैदा में पौलुस का अतिथि सत्कार हुआ और वहां से फिर वापस ये यात्रा प्रारंभ करके मूरा पहुंचे। आपको मूरा दिख रहा होगा, मूरा पहुंचे, ठीक है। मैं आपको एक मार्क करके नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसे देख पा रहे होंगे। हाँ जी, मूरा देख पा रहे हैं। उसके बाद वहां से ये यात्रा करके शुभ लंगरपारी पहुंचे। मूरा में इन्होंने जहाज को दूसरा जहाज चेंज कर लिया, दूसरे जहाज में चले गए और ये शुभ लंगरबारी पहुंच गए। शुभ लंगरबारी में पौलुस ने ये सलाह दी कि यहाँ से आगे मत बढ़ो, ये खतरनाक होगा। लेकिन जो सूबेदार है और जहाज के कैप्टन है उन्होंने पौलुस की बात नहीं मानी और वो जो है आगे बढ़ जाते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि वो मलीते नाम के टापू पर पहुंचते हैं। 14 दिन समुद्र में भटकने के बाद भटकते भटकते वो मलीते नाम एक जगह पर पहुंचते हैं और जब वो मलीते पहुंचते हैं तो ये 27वां अध्याय समाप्त हो जाता है। तो ये यात्रा है। अब देखिए इस यात्रा को यदि आप किलोमीटर में नापेंगे ना तो लगभग 1600 से 1800 किलोमीटर की ये यात्रा है। जल मार्ग से यात्रा है जहाज में 1600 से 1800 किलोमीटर। अगर सरल शब्दों में समझे तो अगर इंदौर से आपको कश्मीर कारगिल जाना है तो अगर आप यहाँ से कारगिल पहुंच जाएंगे तो समझ जाइए कि केसरिया से माल्टा पहुंच जाएंगे। इतना लंबा ये सफर है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ और आप अपने मन में उसका जवाब रखिएगा। एक जहाज जब सफर करता है तो उसमें सबसे मुख्य व्यक्ति कौन होता है? ये इसका जवाब आप अपने मन में दे के रखिए। जहाज में बहुत सारे लोग होते हैं, इस जहाज में भी कई लोग हैं, कैप्टन है, सूबेदार है और सपोर्टिंग स्टाफ है, मल्लार है और कैदी है, अनाज ढोने वाले हैं, इस प्रकार कई लोग हैं। सबसे मुख्य व्यक्ति जब एक जहाजी यात्रा होती है तो कौन होता है? ये एक प्रश्न है जिसका जवाब आपको अपने हृदय में रखना, हम बाद में उस पर बात करेंगे। ठीक है, प्रभु सहायता करे इस अध्याय पर मनन करने के लिए।
अब एक एक करके हम आगे की बातों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात हम इस भाग से सीखते हैं। देखिए, इस भाग में अनेक कैरेक्टर है, चरित्र है, पौलुस है और बहुत सारे अलग अलग लोग हैं, और कुछ बातें हो रही है वो कई सारी सच्चाइयों को हमें सिखाती है। अब पहली सच्चाई हम इस भाग से सीखते हैं, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। प्रेरितों के काम की पुस्तक 27वां अध्याय और दूसरी आयत में आपके लिए पढ़ रहा हूँ। देखिए, वहां ऐसा लिखा है, और अद्रमुत्तियुस के एक जहाज पर जो आसिया के किनारों की जगह में जाने पर था, चढ़कर हमने उसे खोल दिया, और अरिस्तर्खुस नामक थुसलुनीके का एक मकुदुनी हमारे साथ था। अब मुझे एक बात बताइए, आपको मालूम है ये अरिस्तर्खुस कौन है? मैं आपको बताता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ध्यान होगा। ये वो व्यक्ति है जो यरूशलेम में पौलुस के साथ उस दिन मंदिर में भेंट चढ़ाने के लिए गया था और गिरफ्तार हो गया। और एक और व्यक्ति, एक से अधिक व्यक्ति हैं जो गिरफ्तार हुए हैं, और एक और व्यक्ति कौन है पता है? लूका है ना? लूका है जो इस पुस्तक को लिख रहा है। अब देखिए, एक पहली महत्वपूर्ण सच्चाई हम इस भाग से जो पढ़ते हैं वो ये है कि एक ही समान हालात या परिस्थितियों में परमेश्वर अपने लोगों को अलग अलग प्रकार से उपयोग में लेते हैं। एक ही हालात, एक ही परिस्थितियां, लेकिन परमेश्वर अलग अलग लोगों को अलग अलग कामों के लिए उपयोग में लेते हैं। एक सच्चाई हम यहाँ पर सीख सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं? देखिए, यदि पौलुस इस जहाज में नहीं होता तो ये जो यात्रा है ये इतिहास में लिखी नहीं जाती, है ना? ये इतिहास में नोटिस नहीं की जाती। लेकिन यदि लूका साथ में नहीं होता तो इसे इतिहास के पन्नों पर दर्ज नहीं किया जा सकता। पौलुस यदि इस यात्रा का मुख्य चरित्र है, या कि यदि मुख्य व्यक्तित्व है जिससे ये यात्रा बहुत रोमांचित हो जाती है या इसका अंत भला होता है, तो वहीं पर एक लूका है जिसके सहायता से, जिसके परिश्रम से ये यात्रा का वर्णन आज लिखित रूप में हमारे हाथों में। आप समझ रहे हैं? हालात एक ही हैं, लेकिन परमेश्वर अलग अलग प्रकार से उसी हालात में अपने लोगों को उपयोग कर रहा है। पौलुस को जहां पर जहाज के अन्य लोगों के बचाव के कारण के लिए उपयोग किया, वहीं लूका को हम फ्रंट में कहीं पिक्चर में देखते नहीं है, लेकिन आज ये जो भाग हम पढ़ रहे हैं परमेश्वर के वचन बाइबल में, इसका प्रत्यक्षदर्शी कौन है? लूका है। प्रियो, परमेश्वर का जो कार्य है ना, परमेश्वर के लोगों के जीवन में कितना अद्भुत है। देखिए, मैं जब इस बात पे सोच रहा था तो पौलुस के साथ ये लोग भी गिरफ्तार हो गए थे, और बाद में भी ये जो अरिस्तर्खुस जो नाम है, लूका जो नाम है, ये लोग बाद में भी पौलुस के साथ काफी लंबे समय तक जेल में रहे। इन्होंने कितने भाषण दिए? एक भी नहीं। इन्होंने कितनी बार वकालत में अपनी गवाही दी, बयान दिए? एक भी नहीं दिए ना। हम पौलुस को ही इंटरेक्शन करते हुए सुनते हैं न्यायियों के सामने, इनको नहीं सुनते। तो फिर इनका क्या महत्व था? ये महत्व था। लूका क्या कर रहे थे? लूका इन सब बातों को देख रहे थे, और उसके बाद परमेश्वर के आत्मा के सहायता से उन्होंने इन बातों को लिखा। प्रियो, एक ही जैसी हालात में परमेश्वर आपको और मुझे अलग अलग तरीके से परमेश्वर के राज्य और महिमा के लिए उपयोग में ले सकता है। हो सकता है वर्तमान हालात में आप जिस कलीसिया में हैं या जिस सेवा में हैं, आप हो सकता है फ्रंट लाइट में ना हो, लेकिन ये बात सत्य है कि परमेश्वर ने उस हालात परिस्थिति में भी आपके लिए कुछ कार्य और जिम्मेदारियां रखी हैं जिससे परमेश्वर के राज्य में आपको पूरी करना है। परमेश्वर सहायता करे। हम आगे बढ़ते हैं और उसकी तीसरी आयत में हम पहुंचते हैं। जो तीसरी आयत है वहां पर लिखा है, दूसरे दिन हमने सैदा में लंगर डाला
और यूलियुस ने पौलुस पर कृपा करके उसे मित्रों के यहाँ जाने दिया कि उसका सत्कार किया जाए। दूसरी बात जो हम दूसरा जो सत्य हम परमेश्वर के वचन से यहाँ सीखते हैं वो ये है, परमेश्वर कठिन समयों में या नुकसान के समयों में, बुरे हालातों में अपने लोगों को अलग अलग तरीके से अपने अनुग्रह का स्वाद चखने का अवसर देते हैं। परमेश्वर अपने लोगों को बुरे हालातों में या नुकसान के समय में भी अपने अनुग्रह का स्वाद चखने का अवसर देते हैं। अब जरा सोचिए, पौलुस जो है एक कैदी के रूप में जा रहा है, और भी कैदी है। अगर आप इस अध्याय को ध्यान से पढ़ेंगे तो पौलुस के अलावा बहुत सारे कैदी है, लेकिन एक विशेष अनुग्रह है पौलुस के ऊपर। जूलियस का क्या अनुग्रह है कि वो अपने दोस्तों के घर जा सका ताकि उसके दोस्त लोग उसकी आवभगत और सत्कार कर सके। क्या यह अद्भुत नहीं है? एक कैदी के रूप में उसे ये सुविधा क्यों दी जाए? मैं निश्चय विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने यह अनुग्रह उसके लिए रखा है। प्रियो, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या जब आपके जीवन में, नौकरी में, परिवार में या धन के क्षेत्र में या किसी और बात में जब चुनौतियां आती हैं, जब आपको पसंद न होने वाली चीजें होती है या जब तकलीफ देने वाली चीजें होती है, तो उन हालातों में क्या आप इस बात को देख पाते हैं कि परमेश्वर का हाथ कहीं ना कहीं है, या उन बातों में भी आप ढूंढ पाते हैं कि यहाँ परमेश्वर का अनुग्रह है, मैं अनुग्रह के स्वाद को आनंद से चख सकता हूँ? यदि ऐसा नहीं है ना, तो इसकी आदत डालिए कि आप अपने नकारात्मक परिस्थितियों में, बुरे हालातों में ढूंढेंगे कि कहाँ मैं परमेश्वर के हाथ को देखकर धन्यवाद दे सकता हूँ, या कहाँ है जब परमेश्वर अपने अनुग्रह को मुझे चखने का अवसर दे रहा है। देखिए, इसे एक सरल करने के लिए मुझे एक उदाहरण, एक घटना याद आती है जो बहुत सालों पहले एक प्रभु के दास के मुंह से मैंने सुनी थी, और इसलिए कि बहुत साल हो गए, मुझे पक्का याद नहीं है, पर जहां तक मुझे याद है वो एक सत्य घटना है। तो हुआ यूं कुछ इस प्रकार की, एक कलीसिया में जो है एक घटना है, एक प्रभु के दास से मैंने सुनी थी, शायद आपने कभी सुनी हो। एक कलीसिया में ऐसा था कि हर रविवार को कुछ 5 से 7 मिनट का अवसर दिया जाता था कि आप अपने सप्ताह भर गुजरे अवसर के धन्यवाद के अवसर के लिए धन्यवाद दे सकते हैं, धन्यवाद रूपी गवाही आप दे सकते हैं। तो उस कलीसिया में एक भाई थे, जैसे ही बोला जाता था कि अब आप धन्यवाद की गवाही दे सकते हैं, वो सबसे पहले खड़े होते थे और जो भी उनका विषय होता था उसके लिए, बहुत साधारण से विषयों के लिए वो परमेश्वर को जल्दी से धन्यवाद देकर बैठ जाते थे। अब ऐसा हमेशा होता था, तो इसलिए कई बार कई जो है दूसरे जो लोग हैं वो इस प्रकार से उनको देखते थे कि ये तो हर बारी धन्यवाद देते, हर बारी धन्यवाद देते। अब एक बार क्या हुआ कि उस भाई का एक एक्सीडेंट हो गया। वो जिस कंपनी में काम करते थे, तो वो काम करने के दौरान मशीन में उनका हाथ चले गया और उनके दोनों हाथ चोटग्रस्त हो गए। तो माफ कीजिए, उनका एक हाथ चोटग्रस्त हो गया, मतलब उसमें चोट लग गई और वो जख्मी हो गए। अब वापस रविवार का समय आया। अब जब रविवार का समय आया तो इस प्रकार से मैंने सुना था कि जो है दूसरे जो भाई लोग हैं, बहन लोग ऐसा सोचने लगे कि ये भाई जो हमेशा से सबसे पहले खड़े होकर धन्यवाद देते हैं, अभी कैसे हम देखते हैं कि कैसे होगा, ये कैसे धन्यवाद देंगे, क्योंकि इनके साथ तो बड़ा एक्सीडेंट हुआ। वापस समय आया, धन्यवाद देने के लिए बोला गया और हमेशा की तरह ये भाई भी सबसे पहले धन्यवाद देने के लिए खड़े हो गए और उन्होंने धन्यवाद के रूप में इस प्रकार से अपनी गवाही बोली कि मैं पिछले सप्ताह के लिए प्रभु का धन्यवाद देता हूं। यद्यपि एक दुखित घटना मेरे साथ हुई कि मेरा हाथ मशीन में चला गया, एक्सीडेंट हो गया, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो क्योंकि डॉक्टर ने मुझे ऐसा बताया कि आपके हाथ की हड्डी नहीं टूटी है,
केवल चमड़ी छिली है। अगर हड्डी टूटती तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था, लेकिन चमड़ी छिली है इसलिए जल्दी ठीक हो जाएगा, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। और साथ ही मेरा दूसरा हाथ एकदम सुरक्षित। प्रियो, हम अपने जीवन में है ना छोटे छोटे कारणों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। हम कभी भी इस बात के प्रति लापरवाह नहीं रहे कि परमेश्वर ने जो हमें दिया है ना उसके काबिल हम नहीं है, जो सुविधा आराम में हम जी रहे हैं। देखिए, इस यात्रा को यदि आप ध्यान से देखेंगे ना तो परमेश्वर ने पौलुस को कहा था कि तू रोम को जाएगा और कैसर के सामने गवाही देगा, ये पक्की बात है ना। तो परमेश्वर सीधे भी ले जा सकते थे, ये सब अनुभव क्यों दिए? प्रियो, यही जीवन होता है। ऐसा ही जीवन परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए गढ़ा है। परमेश्वर ने जो कहा है वो वायदे हमारे जीवन में पूरे होंगे, लेकिन हमें दुख तकलीफ के साथ भी गुजरना पड़ सकता है ताकि हम परमेश्वर के अनुग्रह को अधिकाई से चख सके। प्रभु सहायता करें। हम आगे बढ़ते हैं। अगली बात जो हम सीखते हैं वो ये है 9 से 11 आयत तक पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम 27 अध्याय 9 से 11 आयत। जब बहुत दिन बीत गए और जल यात्रा में जोखिम इसलिए होती थी कि उपवास के दिन अब बीत चुके थे, तो पौलुस ने उन्हें यह कहकर समझाया कि हे सज्जनों, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि न केवल माल की और जहाज की वरन हमारे प्राणों की भी होने वाली है। परंतु सूबेदार ने पौलुस की बातों से मांझी और जहाज की स्वामी की बढ़कर मानी और उन्होंने यात्रा को आगे आरंभ कर दिया। अब तीसरी सच्चाई जो हम इस भाग से सीखते हैं वो ये है, यदि आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिए। परमेश्वर के लोगों के लिए आत्मिक सलाह बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर के लोगों के द्वारा या परमेश्वर के द्वारा दी गई आत्मिक सलाह या मार्गदर्शन बहुत ही जरूरी। कैसे बोल सकते हैं? देखिए, पौलुस ने चिताया था क्या कि आगे यात्रा मत करो वरना क्या हो जाएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा, उसने समझाया था। लेकिन जो सूबेदार था उसने क्या करा, उसने जहाज के मालिक और जहाज के कैप्टन की बात पर ज्यादा भरोसा रखा। ठीक है, उसने पौलुस की बात पर भरोसा नहीं रखकर उनकी बातों पे भरोसा रखा। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ, यदि आप ये पिक्चर देखेंगे ना तो आपको दिख रहा है, वहां लिखा है आंधी के कारण समुद्र में खो गए। देखिए ये कितना भयानक था। आप उस चित्र को देखिए और मैं आपके लिए एक आयत पढ़ता हूं, इसकी 20वीं आयत। और 19, 20 और तीसरे दिन उन्होंने अपने हाथों से जहाज का सामान फेंक दिया और जब बहुत दिनों तक न सूर्य न तारे दिखाई दिए और बड़ी आंधी चल रही थी, तो अंत में हमारे बचने की सारी आशा जाती रही। देखिए, एक परमेश्वर के भक्त की सलाह का जो उसको दरकिनार करना या उसे नजरअंदाज करना कितने भयंकर परिणाम को ला सकता है, हम एक उदाहरण यहाँ पर देखते हैं प्रियो। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि आपको ताज्जुब होगा। आपको मालूम है शुभ लंगर बारी से कहाँ तक पहुंचना चाहते थे? ये रोम तक नहीं पहुंचना चाहते थे। ये भैया आप फिनिक्स जो लिखा है ना, फिनिक्स पे गोला बनाइए, फिनिक्स। ये अब शुभ लंगर बारी और फिनिक्स में देखिए कितना छोटा सा डिस्टेंस है, आपको दिख रहा है? केवल थोड़ी सी दूर ही उनको जाना था, लेकिन वो थोड़ी सी दूर जाना भी परमेश्वर के भक्त के निर्देश के अनुसार नहीं था, इसलिए वो इतनी दूर भी नहीं पहुंच पाए। और अब आप देखिए कि वहां से मलीते कितनी दूर है, वो इतनी दूर तक भटकते रहे। कई दिनों तक सूर्य और तारे न दिखाई देना और समुद्र में लहरों का उठना, आप कल्पना कीजिए कि कितनी भयंकर स्थिति होगी। आपको मालूम है उनके पास खाना था
लेकिन आगे अध्याय में हम पढ़ते हैं कि वो 14 कई दिनों से भूखे थे। मालूम है क्यों? इसलिए नहीं कि खाना नहीं है, परंतु मौत की व्याकुलता ने उनकी भूख और प्यास को छीन लिया था। प्रियो, मैं आपको एक बात बता दूं, परमेश्वर अपने लोगों के बीच में आत्मिक सलाह देने के लिए अगुओं को रखता है, परमेश्वर के वचन को रखता है, कलीसिया के भाई बहनों को रखता है। मैं विश्वास करता हूं आप जहां पर भी हैं, आप इस कलीसिया में किसी और कलीसिया में हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर ने निश्चय आपके जीवन में ऐसे भाई बहनों को रखा होगा जो आपसे ज्यादा परिपक्व हैं और जो आपको आत्मिक सलाह देते होंगे, देते हैं या दे सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी भी परमेश्वर के भक्तों को आत्मिक सलाह को है ना दरकिनार मत करो, उसको छोटा करके मत समझो, क्योंकि ये पता है नाम बहन। मैं आपको एक बात के साथ एक और घटना मुझे याद आती है। आपको मालूम है लूत का जीवन? लूत, जब परमेश्वर ने निर्णय लिया कि सदोम और अमोरा को नाश कर दिया जाए, तो 2 दूत वहां पर गए। ठीक है, मनुष्य के वेश में 2 दूत लूत के घर में गए और उन दूतों ने बोला लूत को कि जल्दी चलो। आपको पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि लूत ने बार बार इतनी लापरवाही और ढिठाई की कि सुबह होने लगी, पर वो उन 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 स्वर्गदूतों की बातें मान के उन दोनों लोगों की बात मानकर जाने को तैयार नहीं था। फिर कि वो हाथ पकड़, और पता है उसका परिणाम क्या हुआ? वो गए, उसके बाद उसकी पत्नी को हम देखते हैं कि वो जब मना किया गया कि मुड़कर मत देखना, तो वो मुड़कर देखने के कारण नमक का खंबा बन गई। प्रियो, हम नहीं जानते, मैं ऐसा सोच रहा था उस घटना के विषय में कि कदाचित उन दोनों परमेश्वर के द्वारा भेजे गए दूतों की बात सुनकर यदि लूत समय से निकला होता तो शायद एक अच्छे शहर में भी पहुंच सकता था। आप लूत की जो कहानी का अंत देखते हैं तो वो और उसकी बेटियां ही बचती है, और फिर आप जानते हैं कि उसके बाद क्या क्या हुआ, किस प्रकार से उनकी बेटियां मूर्खतापूर्ण एक निर्णय को लेती। प्रियो, परमेश्वर के भक्तों के सलाह को, उनके मार्गदर्शन को नजरअंदाज करना भयंकर परिणाम हमारे जीवन में ला सकता है। परमेश्वर का आत्मा सहायता करे कि हम इन सत्यों के प्रति गंभीर हो सके। अच्छा, एक बात आपके मन में आ सकती है कि जो है सूबेदार जो है ये नहीं जानता होगा कि पौलुस जो है परमेश्वर का भक्त है, लेकिन मुझे विश्वास है इसलिए कि पौलुस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे सौंपी गई थी, तो उसे एक चार्जशीट भी दी गई होगी कि पौलुस पे क्या चार्जेस है। तो वो चार्जेस में जरूर लिखा होगा कि जो पौलुस जो है एक धर्म को लेकर धर्म का प्रचारक है और यीशु नासरी नाम के एक व्यक्ति का प्रचार करता है। मतलब कहीं ना कहीं तो उसे ये पिक्चर थी कि एक ये धार्मिक या एक आत्मिक व्यक्ति। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, हो सकता है सूबेदार को नहीं मालूम है या मालूम था कि वो एक परमेश्वर का बहुत बड़ा एक भक्त है, लेकिन कई बार आपको और मुझे मालूम रहता है कि ये मेरे कलीसिया में जो ये पास्टर है ना, ये चरवा, ये परमेश्वर का बड़ा भक्त है, फिर भी कई बार हम उसकी बात मानने से विद्रोह कर देते हैं या इनकार कर देते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? हम जानते हैं कि परमेश्वर के दास जो बोल रहे हैं वो सही है, फिर भी हम अपनी सुविधाओं के कारण, आराम के कारण नजरअंदाज चीजों को कर देते हैं। प्रभु सहायता करे। लेकिन पता है सूबेदार से एक बहुत अच्छी बात हम सीख सकते हैं। जब उसे मालूम पड़ गया कि ये परमेश्वर का भक्त है, तब उसने पौलुस की बात जरूर मानी और बार बार मानी। देखिए कैसे बोल सकते हैं, इसकी 31वीं आयत में लिखा है, 27 का 31 में आपके लिए पढ़ रहा हूं। तो पौलुस ने सूबेदार और सिपाहियों से कहा, यदि ये जहाज पर न रहे तो तुम भी बच ना सकोगे। तब सिपाहियों ने रस्से काट कर डोंगी को गिरा दिया। इसका मतलब क्या मालूम है? आपको मालूम है ये घटना हमने पढ़ी है, जो ये कैप्टन लोग जो थे, जो जहाज चलाने में 1 से अधिक लोग मदद करते, ये भागने की तैयारी में। पौलुस ने सूबेदार को बोला कि भैया ये भाग जाएंगे तो हम नहीं बचेंगे। सूबेदार ने एक पल भी देर नहीं लगाई और उसके प्रत्युत्तर में एक्शन लिया और डोंगियां गिरा दी। उसके बाद हम देखते हैं पौलुस बोलता है
कि सब जन खाना खाओ, तो सूबेदार और उसकी टीम भी खाना खाने बैठ जाती। ये एक व्यक्ति जो हमें ऐसा सिखाता है कि अगर कभी बात नहीं मानी हो तो आगे परमेश्वर के भक्तों का या आत्मिक सलाहों को आदर करके आगे को बात मानना बहुत जरूरी है। प्रभु सहायता करें। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। 27वीं अध्याय की कुछ आयतों को पढ़ने में अगर मदद करेंगे तो अच्छा होगा। 21 से 25 आयत को पढ़िए, जल्दी से पढ़िए, जल्दी पढ़िए। 21 से 25 आयत। जब वे बहुत दिन तक भूखे रह चुके तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से न जहाज खोलते और न ये विपत्ति और आती, ये हानि उठाते। परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ढांढस बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि न होगी, पर केवल जहाज की। क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। इसलिए हे सज्जनों, ढांढस बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूँ कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, छोटे से भाग में बहुत सारी सच्चाइयों को जल्दी से हम देखेंगे। पहली सच्चाई, बुरी और विपरीत परिस्थितियों में या जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती है, हमारी बात नहीं मानी जाती है, उसके बावजूद कैसे धीरजवंत और नम्र बनकर रहना, पौलुस यहाँ पर बहुत अच्छा एक उदाहरण पेश करते। जब हमारी इच्छा अनुसार कार्य ना हो और हालात बिगड़ जाए, बुरी परिस्थिति हो, तब एक भक्त व्यक्ति बहुत ही धीरज और नम्रता का व्यवहार करता है। उसका एक उदाहरण यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए, पौलुस ने सलाह दी थी क्या, कि यहाँ से यात्रा आगे मत बढ़ाना। उन्होंने बढ़ा दी और नतीजा क्या हुआ, पौलुस भी भुगत रहा है और वो सब भी भुगत रहे हैं। जान पर बनाइए। पौलुस अब अपने संवाद को शुरू करता है और क्या बोलता है कि हे लोगों, बहुत ही नम्रता से वो कहता है, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से जहाज न खोलते और न विपद और हानि उठाते, परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि ढाढ़स बांधो। देखिए, परमेश्वर का ये भक्तजन कितनी नम्रता से पेश आ रहा है, कितनी दीनता है उसके व्यवहार में, कितनी सभ्यता से वो पेश आ रहा है। उसने ये नहीं बोला कमर पे हाथ रख के कि देखा, मैं बोल रहा था तुमको समझ में नहीं आया, अब ये पानी पी रहे हैं और अब ये डूबने की नौबत आ गई, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उसने शालीनता से कहा कि ये सलाह को आपको ठुकराना नहीं चाहिए था, लेकिन अभी भी उम्मीद है। प्रियो, बुरी परिस्थितियों में या जब हमारे इच्छा अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया जाता है, या कई बार हम जैसा चाहते हैं विशेष चीजें नहीं होती है, हमें चिड़चिड़ाना नहीं है, हमें क्रोधित नहीं होना, हमारा व्यवहार दूसरे के प्रति बदलना नहीं चाहिए। अगर ऐसा बदल रहा है ना, तो फिर ये एक आत्मिक व्यक्ति के लक्षण नहीं है। एक भक्त व्यक्ति इन सब परिस्थितियों में बहुत नम्रता और दीनता के साथ व्यवहार करता है। दूसरी बात हम देखते हैं। देखिए, दूसरी बात हम देखते हैं, इस पूरे हालात में पौलुस की सामर्थ का आधार क्या है। ये जब भाषण दे रहा है तब उसकी उसे ये सामर्थ बल कहाँ से मिला है, क्योंकि पिछली रात उसे परमेश्वर ने क्या करा है, दर्शन दिया है। आप समझ रहे हैं, आप इस भाग को पढ़िएगा, बहुत ही रोचक भाग है ये। पौलुस इतने दिनों तक शांत है, लेकिन जैसे ही पिछले दिन उसने परमेश्वर के वचन को पाया, बड़े ढाढ़स और सामर्थ के साथ भर गया और फिर वो इस बात को कहता है क्या, ये हानि नहीं होगी। प्रियो, दूसरी बात जो हम सीखते हैं मालूम है वो क्या है, कि प्रतिदिन जो है परमेश्वर के वचन से मनन करना या उसकी वाणी सुनना
या प्रतिदिन परमेश्वर से सामर्थ पाना बहुत जरूरी है। पौलुस एक बड़ा भक्त व्यक्ति है ना, वो आत्मिक है, आत्मिक रीति से सामर्थ्य है, लेकिन इस विशेष परिस्थिति में जो उसका प्रत्युत्तर है, जो वो हिम्मत से भरा हुआ है और दूसरों की हिम्मत बांध रहा है, उसका आधार उस समय पर क्या है? क्योंकि क्या कहता है वो? क्योंकि मैं परमेश्वर की प्रतीति करता हूं, जैसा मुझसे कहा गया वैसी होगा। क्यों? आप याद रखिए, चाहे हालत कितने भी बुरे हो जाए, परमेश्वर अपने लोगों से बातें करना बंद नहीं करता। परमेश्वर अपने भक्तों से बातें करता है, यदि आप सच में उसके भक्त हैं तो। और वो बातों को सुनना हमें सामर्थ्य देता है। इसलिए प्रतिदिन परमेश्वर, चाहे हालत बुरे भी हो तो भी हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जल्दी से पढ़ते हैं। जो है मैं आपके लिए पढ़ता हूँ 34, 35 और 36वीं आयत। इसलिए तुम्हें समझाता हूँ कि कुछ खा लो जिससे तुम्हारा बचाव हो, और तुम में से किसी के सिर का एक बाल भी ना गिरेगा। और यह कहकर उसने रोटी लेकर सबके सामने परमेश्वर का धन्यवाद किया और तोड़कर खाने लगा। तब जब पौलुस खाने लगा, तब वे सब भी ढाढ़स बांधकर भोजन करने लगे। हम सब मिलकर जहाज पर 276 जन थे। अब मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि एक जहाज में सबसे ताकतवर या सबसे मुख्य व्यक्ति कौन होता है? मुझे नहीं मालूम था आपका जवाब उस समय क्या था, लेकिन यदि इस घटना को पढ़े तो सबसे मुख्य व्यक्ति कौन नजर आ रहा है जिसके हाथ में कमांड है जहाज की? पौलुस, है ना? आप समझ रहे हैं? जहाज का कैप्टन मुख्य होता है आमतौर पर। इस घटना के लिए शायद आपने ऐसा सोचा हो कि सूबेदार भी एक अच्छा रुतबा रखने वाला व्यक्ति तो शायद ये हो सकता है, लेकिन हम देखते हैं कि पौलुस है जिसके हाथ में जहाज की कमांड। प्रियो, एक बहुत सुंदर आयत है जो मैं पढ़े बिना हमें आगे नहीं बढ़ना चाहता। दूसरा कुरिन्थियों 6 का 4 से 10 मैं जल्दी से आपके लिए पढ़ता हूँ। दूसरा कुरिन्थियों 6, 4 से 10, ठीक है? आप ध्यान से सुनिएगा वहां क्या वचन लिखा हुआ है। दूसरा कुरिन्थियों 6, 4 से 10 मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों की नाई अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं, बड़े धैर्य से, क्लेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सहायता से, धार्मिकता के हथियारों से जो दाएं बाएं है, आदर और निरादर से, दुनाम और सुनाम से, यद्यपि भरवाने वालों के ऐसे मालूम होते हैं तो भी सच्चे हैं। अब ध्यान दीजिएगा आगे क्या लिखा है। अनजानों के सदस्य हैं तो भी प्रसिद्ध है, मरते हुओं के ऐसे हैं तो भी जीवित है, मार खाने वालों के सदस्य है परंतु प्राण से मारे नहीं जाते, शोक करने वालों के समान है परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों के ऐसे परंतु भयतों को धनवान बना देते हैं, ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। आप समझ रहे हैं? पौलुस इस जहाज में एक साधारण कैदी के रूप में था, लेकिन इस घटना में सबसे मुख्य, सबसे साहसी, सबसे अच्छे लीडर के रूप में, एक सबसे अच्छे व्यक्ति के रूप में आप किसको देखते हैं? पौलुस को देखते हैं। वो वचन जो कुरिन्थियों में हम पढ़ते हैं वो अक्षरशः इस घटना में हम पूरा होते हुए देखते हैं। प्रियो, इस संसार में बाहरी रूप से शायद हमारी कुछ पहचान हो ना हो, पर परमेश्वर निर्धनता में भी हमें धनवान के रूप में प्रदर्शित करते हैं, निर्बलता में भी सामर्थ्य के रूप में प्रदर्शित करते हैं। और आखिरी बात हम देख के समाप्त करेंगे। यहाँ पर 44वीं आयत में आपके लिए पढ़ रहा हूँ, और बाकी पटरों पर आखिरी आयत, प्रेरित के काम 27वीं आखिरी आयत, और बाकी पटरों पर और कोई जहाज की और वस्तु के सारे निकल गए, और इस रीति से सब कोई भूमि पर बच निकले। इस रीति से सब कोई, मतलब जो 276 जो लोग थे वो सारे के सारे बच निकले।
ये आयत हमें बताती है, एक और सच्चाई सिखाती है, पता है वो क्या है? वो ये है कि परमेश्वर का वचन कभी भी टलता नहीं है। चाहे कितनी आंधी आ जाए, कितने भी तूफान आ जाए, परमेश्वर का वचन पूरा होकर ही रहता है। परमेश्वर ने पौलुस से वायदा किया था, क्या वायदा किया था? कि तेरी कुछ हानि नहीं होगी, क्योंकि रोम में पहुंचना जरूरी है और इन लोगों को भी मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ। न केवल पौलुस बचाया गया, पौलुस तो परमेश्वर का भक्त था, बचाया जाना थोड़ा वाजिब समझ में आता है, लेकिन उसमें और डाकू कैदी भी थे, है ना? उसमें वो लोग भी थे जो पौलुस को मारना चाहते थे, वो सिपाही जो ने सोचा कि ये भाग नहीं जाए तो मार डालो। सबको किसने बचाया? परमेश्वर ने बचाया। प्रियो, जिस व्यक्ति का जीवन परमेश्वर के वचन पर आधारित है ना, या परमेश्वर के वचन के अनुसार वो चलता है, वो अंत में अपनी मंजिल जरूर पाएगा। ये बात याद रखना, परमेश्वर का वचन कहता है। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 24-27 आयत में प्रभु यीशु मसीह को उदाहरण देते हैं। पता है क्या है? चट्टान पर बुद्धिमान ने बनाया अपना घर। हम जब छोटे थे तो संडे स्कूल में गीत गाते थे, चट्टान पर बुद्धिमान ने बनाया अपना घर और जोर से बारिश आई, जोर से बारिश आई और तूफान भी उठे, परंतु जो बुद्धिमान का घर था वो स्थिर रहा। और फिर उसकी अगली लाइन इस प्रकार है कि बालू पर एक मूर्ख ने बनाया अपना घर, जोर से बारिश आई, तूफान भी उठे और उसका घर गिर गया। तो यो मैं आपको परमेश्वर के वचन के आधार पर निश्चय देना चाहता हूँ। यदि परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके आज्ञा मानकर आप जीवन जी रहे हैं ना, लाख कठिनाई आ जाए, लेकिन जब आप अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे ना, वो सबसे आशीष में समय होगा। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं आपके और मेरे जीवन में जरूर पूरी होगी। कब? जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार आज्ञा मानकर अपने जीवन को जिएंगे। प्रभु सहायता करें, इन वचनों के द्वारा आप हमें आशीष दे, मुझे और आपको इसके अनुसार करने के लिए मदद करे। प्रभु आशीष दे। कोई भी भाई प्रार्थना करके इस सभा को समाप्त करे।